तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिन छिपरिया है और हम शॉप से आए हैं अपनी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हिकमत में बताई जाती हैं, हमें या सिखाई जाती हैं, वो आपको शेयर कर रहे हैं। मनुष्य का शरीर 4 चीज़ों से तैयार करा मालिक ने, भगवान या खुदा। अपनी अपनी लैंग्वेज है, कौन क्या कहता है। आग, हवा, मिट्टी और पानी, इन 4 चीज़ों से हमारी रचना करी है उसने, जिसे वात, पित्त, कफ, रक्त कहते हैं। और उर्दू में सौदा, सफरा, बलगम, खून, ये सब चारों जो खिलते हैं, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर है, अगर इस एक भी का भी इसमें डिसबैलेंस हो जाता है तो आदमी बीमार होना शुरू हो जाता है। आज हकीमों को, मैं ये नहीं कह रहा सबको, लेकिन कुछ हकीमों को इसकी जानकारी नहीं है कि कौन से आदमी को कौन सी दवाई लगानी चाहिए, इसकी वात बढ़ रही है या पित्त बढ़ रहा है या कफ बढ़ रहा है या वायु बढ़ रही है, क्या चीज़ बढ़ रही है। तो आदमी जो ज्ञानी होता है वो पहले देखता है कि इसकी वात बढ़ी हुई है, कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या खून के अंदर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए आज लोग बहुत कम हिकमत में सही हो रहे हैं, उससे बदनामी पैदा होती है हकीम की। तो सौदा, सफरा, बलगम, खून, 4 खिलते हैं ये, वात, पित्त, कफ और रक्त। आदमी की मिजाज को देख कर दवाई देने वाला व्यक्ति या हकीम या वैद्य कभी मार नहीं खा सकता दुनिया के अंदर। वात वाले का रंग थोड़ा काला हो जाता, पित्त वाले का पीले रंग का हो जाता, वायु वाले का जैसे क्या उसका दिल घबराना और हल्का हल्का उसके चकत्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल वात मानी गई है। वात बहुत सारे 84 रोग पैदा करती है और पित्त 21 के आसपास करता है। ऐसी अलग अलग खिलतों के सबके अलग अलग मर्ज होते हैं। अब रह गई मसनूई गोलियाँ जो खा रहे हैं नौजवान या जिस उम्र के भी खा रहे हैं, उन मसनूई गोलियों से आदमी के गुर्दे, दिल, ये सब कमज़ोर होता जा रहा है। और कोई हकीम ऐसा पैदा ना हुआ तुम्हें दो चार या हफ्ता भर में, महीने में ठीक कर दे। कम से कम इसमें 1 महीने से 3 महीने तक इलाज कराना चाहिए आदमी को। अब कहीं से 2 दिन की दवाई लिया है, कहीं से 4 दिन की दवाई लिया है, तो आदमी जो है वो अपने पैसे बेकार कर रहा है। सही सुलझा हुआ हकीम जो होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो मिनिमम 1.5 महीना और मैक्सिमम 3 महीने का इलाज करता है। वो इसमें माइनस प्लस देखना पड़ता है कि मरीज़ के अंदर कितना ताकत है या कितना कमज़ोर है ये। तो दोस्त, वात, पित्त, कफ, रक्त, यानी सौदा, सफरा, बलगम, खून, जो हकीम इन बातों को देख के इलाज करेगा वो हर इलाज का सर्वनाश करने में सक्षम होता, हर मरज़ का। और जिसे वात, पित्त, कफ, रक्त का ज्ञान नहीं होता, सौदा, सफरा, बलगम, खून का ज्ञान नहीं होता, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता इस हिकमत के अंदर। इसीलिए हिकमत में आज लोगों का जो मामला हो वो ज़्यादा गंभीर है। कुछ बातें हैं जो उन्हें बता सकता, लेकिन हिकमत बाकायदे पढ़ी जाती है। एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल करा जाता है। तो हिकमत सीखने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। 8 से 10 साल में हकीम बनता आदमी। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा मैंने आपको बतलाया, मामूली सा जो विषय था। बहुत बहुत शुक्रिया।